हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो जितने भी बच्चे, खास करके जिन्होंने आरआरबी जेई सीबीटी 2 दिया है और उनको मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, कट ऑफ के आसपास हैं, तो बेसब्री से वो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट टॉपिक रहेगा कि हमारा रिजल्ट कब तक आ सकता है। और द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी द ऑब्जेक्शंस, जो कि ब्रांच में चाहे आपका मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज जितने भी नॉन टेक के क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शंस आए, जो भी टोटल ऑब्जेक्शंस आपके आए आरआरबी जेई सीबीटी 2 का आंसर की रिलीज होने के बाद, उसके बाद ऑब्जेक्शंस तो मान लीजिए जो आपने फाइल कर दिए, उसके बाद जो कंसिडरेशन होता है दैट इज ए प्योरली इंटरनल पार्ट, उसको लेकर कोई री आंसर की जारी नहीं होती है। हाँ, मगर जब आपका फाइनल रिजल्ट सीबीटी 2 का आएगा, जब आप अपना स्कोर कार्ड देखोगे दोस्तों, तो वहाँ पे आपको 3 सेक्शन मिलेंगे। द फर्स्ट इज द रॉ स्कोर, जो कि 150 में आपने नंबर लाए, रॉ। द सेकेंड इज द प्रो रेटेड स्कोर। प्रो रेटेड स्कोर क्या है फ्रेंड्स, कि मान लीजिए 100 क्वेश्चंस हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। 100 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस इनवैलिड हो गए ऑब्जेक्शन के बाद, तो आपका टोटल क्वेश्चन 95 हो जाएगा, और जितने भी मार्क्स आपने रॉ मार्क्स लाए हैं वो 95 के ऊपर कैलकुलेट होके इंटू 100 होके आपका प्रो रेटेड स्कोर निकल जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि हर एक बच्चे का मार्क्स एक प्रोपोर्शन से ऊपर चला जाता है। तो ऐसे निकलता है आपका प्रोरेटेड स्कोर। ये तो रही, इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि किस किस केस में क्या होता है, घटते भी हैं बढ़ते भी हैं, किस केस में क्या होगा। तो उससे आपका कट ऑफ पे क्या बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है या नहीं, ये भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, जहाँ तक रिजल्ट का सवाल है, जो कि मैंने आपको शुरू से ही ये मैंने हमेशा से बोला कि द फर्स्ट हाफ ऑफ द अगस्त वी विल सी द नोटिफिकेशन फॉर न्यू आरआरबी जेईई 2026 वो आ चुका है, और फॉर्म भी फिलअप हो रहे हैं फ्रॉम 14th ऑफ अगस्त। एंड द नेक्स्ट पॉइंट was that थर्ड एंड द फोर्थ वीक ऑफ अगस्त रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड। थर्ड वीक तो निकल गया। हमेशा एक्सपेक्टेशन सही ही हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, मगर फिर भी मैं अभी तक अपने बात पे, अपने जो मेरा एक इंट्यूशन बोलता है उस पर इंटैक्ट हूँ, और मैं अभी भी मानता हूँ कि द नेक्स्ट वीक, द अपकमिंग वीक एंड द लास्ट वीक ऑफ अगस्त स्टार्टिंग फ्रॉम द 23rd इज द वीक ऑफ आरआरबी रिजल्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो हफ्ता है आपका, उसमें आरआरबी जेई का सीबीटी 2 का रिजल्ट जरूर डिक्लेयर हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि देखिए जो लास्ट आपका आरआरबी 24 का एग्जाम हुआ, 2 बार एग्जाम हुआ था कैंसलेशन के कारण, मगर फिर भी 2 जुलाई को रिजल्ट वहां पे आया था। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे स्पेसिफिकली 70 से 72 दिन का समय लगा था वहां पे। तो यहाँ क्या है कि उस समय आरआरबी 24 के दौरान आपका जो नोटिफिकेशन भी आया था वो भी देरी से आया था। अगस्त से सितंबर आपका टाइमलाइन था, मगर लेट हुआ था उस बार। तो जब नोटिफिकेशन इस बार जो है आपका, वो 14 अगस्त से फॉर्म भराना स्टार्ट हो सकता है। नोटिफिकेशन बिल्कुल इन टाइम आ गया, अगस्त के फर्स्ट हाफ में ही आ गया, और फॉर्म भी भराने स्टार्ट हो गए। तो रिजल्ट भी मैं मानता हूँ कि एकदम टाइमली आएगा, और 70 दिन से ये घट के जरूर 60 के आसपास आना चाहिए। तो जिसके अकॉर्डिंग लास्ट वीक ऑफ अगस्त, मतलब लास्ट तक हो सकता है एकदम शुक्रवार, बृहस्पतिवार ऐसा हो जाए, मगर लास्ट वीक ऑफ अगस्त में ये रिजल्ट जरूर आपका आना चाहिए। तो अगला टॉपिक है हमारा कि प्रोरेटेड स्कोर। तो देखिए, जहाँ पे मैंने ये तो पहले ही बता दिया कि जहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपके इग्नोर हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं ड्यू टू एनी, मतलब कि सारे ही ऑप्शन रॉन्ग है या फिर सही ऑप्शन नहीं दिया गया, तो उसका कैंसिल हो जाता है। तो उस केस में सारे ही बच्चे का प्रोपोर्शनल मार्क्स बढ़ जाता है। कट ऑफ पे वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर आपका। हाँ, फर्क कहाँ पड़ेगा, मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस का जो आंसर की आरआरबी ने दिया, और आपने कुछ ऑब्जेक्शन लगाया, और ऑब्जेक्शन के बाद पता चलता है कि हाँ, आपके ऑब्जेक्शन जो आपने दिए हैं उसके साथ जो आपने प्रूफ अटैच किए हैं किसी स्टैंडर्ड बुक के, या फिर आरआरबी ने कभी क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये दिया गया था, तो फिर आपने चैलेंज अगर इस हिसाब से किया है और वो चैलेंज वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है, तो आंसर की भी चेंज हो जाती है। तो आंसर की चेंज होने के कारण क्या होगा कि जो बच्चों
जिस बच्चे ने सही मतलब कि चेंज जो आंसर की हुआ वो आंसर की लगाया था, सही आंसर की लगाया था, तो उनका मार्क्स वहाँ पे बढ़ता है। और जिस बच्चे ने उसको छोड़ के कोई और ऑप्शन लगाया या फिर जिस पे पहले रेलवे ने आंसर की जारी किया वो लगाए हुए थे, तो वो आंसर की वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा आपका 1/3 मार्क्स उसके चलते। तो चेंज होने के कारण एक स्पेसिफिक बच्चों का जो है मार्क्स बढ़ता है और कुछ बच्चों का, स्पेसिफिक बच्चों का मार्क्स घट जाता है। तो वहाँ पे आपका ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा मगर कुछ फ्रैक्शन से कट ऑफ पे फ़र्क पड़ सकता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि कुछ बच्चे जो कि 1 नंबर से चूक रहे हैं या 1 नंबर से चूक गए कट ऑफ से और उनका प्रोरेटेड स्कोर इस कारण घट गया था। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि मान लो कुछ आंसर गलती हुए और चेंज हो जाता है और फिर आपका नंबर जो आपका एक्सपेक्टेशन था फ्रॉम आंसर की उससे घट के आता है, तो वहाँ पे कुछ नंबर के लिए कुछ बच्चे बाहर हो जाते हैं कट ऑफ से। तो वो रोल प्ले वहाँ पे ज़्यादा होता है प्रो रेटेड स्कोर का। बाकी ओवरऑल अगर आप सिनेरियो की बात करो कि मैकेनिकल की, मान लो किसी कोलकाता जोन की एग्जांपल ले लेते हैं कि 105 अगर जा रहा है यूआर का कट ऑफ, तो क्या प्रो रेटेड के कारण ये कट ऑफ गिर जाएगा या बढ़ जाएगा? ओवरऑल कोई फर्क बहुत बड़ा नहीं पड़ता है दोस्तों। तो ऑब्जेक्शंस को लेकर ज़्यादा आप लोग चिंतित मत होइए और ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। अगर कुछ गलती होता है, ओवरऑल क्वेश्चन रिजेक्ट होते हैं तो सभी को मार्क्स मिलेंगे, और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस बहुत कम होता है ऐसा कि आंसर चेंज हो, मगर होता है कभी कभी, तो उसमें कुछ बच्चों का मार्क्स आगे पीछे होगा। तो फ्रेंड्स, होपफुली आई एम एक्सपेक्टिंग योर रिजल्ट इन द अपकमिंग वीक। अगर रिजल्ट आपका, मुझे लगता है कि आ ही जाएगा, तो उसके बाद अगला जो हमारा डिस्कशंस फिर रहेगा, हम तो आपसे जुड़े ही रहेंगे। आपका डीवी होगा, मेडिकल होगा, कुछ भी अगर डाउट रहा आपका, मैं ऐसे भी आपको डीवी के लिए बहुत सारी वीडियोस के थ्रू गाइड ऑलरेडी किया हूँ। मेडिकल का भी मैंने आपको अच्छी खासी जानकारी दी है। फिर भी कुछ अगर आपका डाउट रहेगा तो डाउट क्लियरिंग लाइव सेशंस भी आएंगे, आपके साथ डिस्कशंस भी होंगे। आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। और अगर नए हो, पहली बार चैनल को देख रहे हो, तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए दोस्तों। तो चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन में मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।